शुमाली वजीरिस्तान की तहसील शवाल में जोरदार धमाका, 11 मजदूर जिंदगी की बाजी हार गए, 2 शदीद जख्मी, 3 अफराद ताहाल लापता, जख्मों और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गुल मीरकोट के करीब सिविलियन गाड़ी को निशाना बनाया गया। गाड़ी में 16 मजदूर सवार थे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी की धमाके की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा, गरीब मजदूरों की गाड़ी पर हमला अफसोसनाक है। दहशतगर्द अमन और सलामती के दुश्मन है, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। खैबर बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहसील खैबर बाड़ा में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार। कराची में जराइम पेशा नासिर आज़ाद इतिहाद टाउन आबिदाबाद में फायरिंग से एक शख्स जान से गया। मकतूल शौकत हमार पीपल्स पार्टी का इलाकाई ओहदेदार है। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने निशाना बनाया। शराफी गोट से फायरिंग में पुलिस एहलकार जाहिद शहीद। फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का लगता है। पुलिस का दावा, नॉर्थ कराची सेक्टर 11C मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के करीब मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। पत्तोकी में आग लगने का होलनाक वाक़या, पुरानी गल्ला मंडी मार्केट में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से 40 दुकानें जल गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी खत्म होने के बाद वापस चली गई। ताजिर बेयारो मददगार, दुकानों में मौजूद गैस सिलेंडर और बैटरियां फटने का खदशा। हैदराबाद रेशम बाजार में दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग मार्केट के दीगर दुकानों तक फैली। मार्केट की बालाई रिहायशी मंजिल को भी मकीनों से खाली करवा लिया गया। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। चेयरमैन PTI अटक जेल में तोशाखाना केस में 3 साल की सजा भुगत रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके FIA हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। साइफर एक रियासती राज अफशा करने और गलत इस्तेमाल मुल्की कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। साइफर के मंदरजात को गलत रंग देने, मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करने और अवाम को बहकाने के इल्ज़ाम पर FIA ने मुकदमा दर्ज किया था। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी पर 2 इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं। सिफारतकारी के राज अफशा होने से खारजा उमूर को संगीन जिद पहुंची, जबकि साइफर साजिश से मुल्क के आलमी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को दाव पर लगा दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नाफिज होने के बाद गिरफ्तारी की अहमियत बहुत बढ़ गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की भी मंजूरी दे दी गई। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बिल कानून बन गया। आर्मी एक्ट 31 जुलाई को मुश्तरका इजलास में मंजूर हुआ था। बिल सदर को तौसीक के लिए 1 अगस्त को इरसाल किया गया था। गुज़िश्ता कौमी असम्बली ने मुद्दत खत्म होने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी दी थी। सदर मुमलिकत की मुद्दत 9 सितंबर को ख़त्म हो रही है। नए सदर के इंतखाब तक सदर मुमलिकत अपने मनसब पर रहेंगे। कौम मुतमईन रहे, आम इंतखाबात हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के बाद वक्त पर होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेनेट सूबों के दिफा के लिए काम करता रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म से बलोचिस्तान के आवाम की उम्मीद नजर आती है। एहसास में महरूमी आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। शुक्र अदा करना चाहिए, हम काफ़ी ममालिक से बेहतर हैं। कौम मुश्किलात से मुत्तहिद होकर निकलती है। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर हाजी गुलाम अली ने नई काबीना से हल्फ लिया। सूबाई काबीना में 9 वज़रा, 2 मशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल है। निगरान वज़ीर आला आज़म खान की भी हल्फ बर्दारी में शिरकत। सईद मसूद शाह, फिरोज जमाल शाह, जस्टिस रिटायर्ड अरशद कैसर निगरान वजीर बन गए। अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह निगरान काबीना में बहैसियत वजीर शामिल। डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हुसैन शाह, सईद आमिर अब्दुल्ला ने भी हल्फ उठा लिया। डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज अली शाह वजीर आला के मशीर होंगे, जबकि जफरुल्लाह खान बतौर मुआविन खुसूसी शामिल हैं।
सिंध की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर कामरान टसोरी ने निगरान वुज़रा से उनके ओहदों का हल्फ लिया। निगरान वुज़रा को वजारतों का कलमदान देने का एलामिया भी जारी कर दिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज दाखिला और जेल खाना जात के वजीर मुकर्रर। डॉक्टर साद खालिद नियाज सेहत, मुबीन जमानी बल्दियात और टाउन प्लानिंग। बैरिस्टर उमर सोमरू कानून और ह्यूमन राइट्स। डॉक्टर खुदाबख्श मरी तवानाई और मादनियात के वजीर होंगे। ईश्वर लाल अब्बासी, डॉक्टर राना हुसैन तालीम, अरशद वली मोहम्मद महकमा माहौलियात, जुनैद शाह महकमा सकाफत स्पोर्ट्स, जबकि यूनुस ढागा महकमा खजाना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और महकमा रेवेन्यू के वजीर होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी की मनसूबाबंदी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज लंदन रवानगी मतवक्के। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर, फैसल सैफ खोखर को भी लंदन तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान अहम सियासी रहनुमाओं समेत नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख से मुतल्लिक मुशावरत और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। सैफुल मलूक खोखर वतन वापसी पर इस्तकबाल के इंतजामात से मुतल्लिक ब्रीफिंग देंगे। गुमराहों के बेहंगम हुजूम ने मुतादिद गिरजाघरों और मसीही आबादी के मकानात को जलाया। गिरजाघरों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि इनका मुकाबला करे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौरा जड़ावाला में गुफ्तगू। मुतासरीन से मुलाकात, नकद इमदाद, अहलिया ने राशन तकसीम किया। मुतासरीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार, दादरसी की यकीन दहानी भी करवाई। कहा बहसियत एक मुसलमान पाकिस्तानी और इंसान दिली सदमा और दुख पहुंचा। इस्लामी शरीयत की खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम का जवाज नहीं दिया जा सकता। हमला करने वालों ने कुरान के अहकामात और बानी पाकिस्तान की अक़लियतों को दी गई जमानत की खिलाफ वर्जी की है। रानीपुर में कमसन घरेलू मुलाजमा फातिमा की कब्रकुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल। तशद्दुद के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम के लिए फातिमा की कब्रकुशाई हुई। पोस्टमार्टम के बाद दोबारा तदफीन कर दी गई। कब्र से निकाले जाने पर लाश बिल्कुल दुरुस्त हालत में थी। बेटी को देखकर बाप के जब्त के बंधन टूट गए। अहले इलाका गमजदा बाप को दिलासे देते रहे। अदालती हुक्म पर 5 रुकनी मेडिकल टीम ने कब्रकुशाई की। फ्रांसी के लिए ज़रूरी सैंपल हासिल कर लिए गए। 10 साला फातिमा को रानीपुर के पीर के घर में तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी तालिबा के साथ 4 मुलजिमान का इज्तिमाई ज़्यादती। थाना शहजाद टाउन पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा लड़की के मुताबिक क्लास फेलो ने दोस्तों के हमरा इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। वीडियो बनाकर 6 माह तक ब्लैकमेल करता रहा। ब्लैकमेल करके मुलजिमान तलाई जेवरात और कैश भी लेते रहे। साथ शहर से बाहर जाने से इनकार पर वीडियो वायरल कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने ज़्यादती में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारी। अगले 4 माह में बिजली फी यूनिट 4 रुपये 37 पैसे महंगी करने का मंसूबा। सार्फिन पर 122 अरब रुपए का इजाफा बोझ डाला जाएगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सर्कुलर डेट में 392 अरब रुपए के इजाफे को बजट सब्सिडी के जरिए कम किया जाएगा। बिजली महंगी करने का मकसद गर्दिशी कर्जे को इसके मौजूदा अशारिया 31 ट्रिलियन रुपए के सतह पर रखना है। नजरसानी शुदा सर्कुलर डेप्ट मैनेजमेंट प्लान और पावर डिवीजन ने IMF के साथ शेयर कर दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ 1 डे सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां। बाबर 11 का श्रीलंका हम्बनटोटा में प्रैक्टिस सेशन। 3 घंटे के सेशन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस की। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के नेट में तवील बैटिंग। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला 1 डे मैच 22 अगस्त को खेला जाएगा। दूसरा 1 डे 24 और तीसरा मुआरका 26 अगस्त को होगा। और निशान हैदर पाने वाली पाक फ़िज़ाइया के पायलट राशिद मिन्हास का 52वां यौम शहादत। मुसल्लह अफ़वाज और अस्करी क़यादत का भरपूर खराज अक़ीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ और सर्विसेज चीफ का खुसूसी पैगाम। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास निशानी हैदर पाने वालों के सबसे कम उम्र हैं। राशिद मिन्हास ने 20 अगस्त 1971 को गोठ अहमद शाह सजावल में जाम शहादत नोश किया। राशिद मिन्हास का यौम शहादत मुसल्लह अफ़वाज को गैर मामूली कुर्बानियों की याद दिलाता है। राशिद मिन्हास ने जान कुर्बान करके मुसल्लह अफ़वाज की शानदार रिवायत बरकरार रखी। कौम को
अपने जरी और बहादुर बेटों पर फख्र है। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।